हम लोग ज्योग्राफी में एक टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे? जल संसाधन। किसके बारे में? जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो उसी में एक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। आप कहेगा नवीकरणीय मतलब क्या होता है भैया? तो बता दें, नवीकरणीय उस संसाधन को कहते हैं जिसको कितनों भी यूज कर लो वो नहीं घटेगा, नहीं खत्म होगा। जैसे पानी, जल, चला रहा है, मिट्टी, हवा, समझ में आ रहा है? इसको कितनों तुम यूज कर लो, ये कभी घटेगा नहीं घटेगा नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन कभी समाप्त नहीं होगा। तो जल, मिट्टी, हवा ये सब कभी समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अब अनवीकरणीय संसाधन जो भविष्य में क्या हो, समाप्त हो जाए। भविष्य में क्या हो जाए? जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अब देखो आगे देखते हैं। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया कि वह संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और कभी खत्म कभी समाप्त नहीं होगा, उसे नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और जो एक बार उपयोग करके दोबारा उसमें उपयोग नहीं, उसको दोबारा उपयोग नहीं लावेंगे तो कौन संसाधन कहलाएगा? सॉरी, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। कौन संसाधन कहलाएगा? आगे पढ़ते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर 1/3 भाग में क्या है? जल है। यानी पृथ्वी को 3 भाग में जल है और 1 भाग में क्या है? भूमि है। यानी 1 भाग में स्थल है और 3 भाग में क्या है? भूमि। जल है। 3 भाग में क्या है? जल। और 1 भाग में क्या है? भूमि। यानी लगभग 71% पृथ्वी के कितना प्रतिशत? 71% में क्या है? जल। और 29% में क्या है? स्थल यानी भूमि। क्या है? भूमि है। आगे, इसलिए इसे नीला ग्रह या जल ग्रह कहते हैं। जल के कारण इसे नीला ग्रह या जल ग्रह कहते हैं। आगे कहता है लगभग 3.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति महासागरों से हुई। कहाँ से हुई? महासागरों से, यानी समुद्र से हुआ। समुद्र में छोटे छोटे पेड़ पौधे जन्मे, वैसे वैसे जीवन का क्या हुआ? विकास हुआ। जीवन का क्या हुआ? विकास हुआ। कहता है पृथ्वी पर लगभग 97% जल लवणीय। कितना? 97% जल क्या है? लवणीय है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते, जिसका उपयोग नहीं करते। अच्छा, लवणीय जल का उपयोग क्या है? तो नमक बनाना, इसी से ना नमक बनता है जी। अच्छा, जहाँ पे लवणीय जल रहता है उसे हम लोग महासागर या और क्या बोलते हैं? महासागर या समुद्र बोलते हैं। जहाँ पे लवणीय जल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उसे महासागर या समुद्र बोलते हैं। ये मानव के लिए उपयोग नहीं है। कहता है पृथ्वी पर लगभग 2%, कितना प्रतिशत? बर्फ की चादरों से ढकी हुई है। बर्फ की चादरों से ढकी हुई है। यानी 100% जल अगर पृथ्वी पर है तो 97% काची है? समुद्री यानी लवणीय जल है। और 2% कैसा जल है? बर्फीय जल है। कैसा जल है? बर्फ से मतलब ढका हुआ है। 1% हमारे पीने योग्य, खाने योग्य, स्नान करने योग्य जल है। यानी 1% जीव जंतु को पीने योग्य जल है। कितने प्रतिशत? 1%। कितना प्रतिशत? 1%। तो जो कितना जल कम है। कहता है नोट में याद रखिएगा, ये सब देखो फैक्ट्स है। ये सब मतलब ये पुराने चीजों को हमको अनुमान कर बताता है गणितीय रूप में। कहता है 1975 में, कब? 1975 ईस्वी में मानव उपयोग के लिए जल की खपत लगभग 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। यानी एक व्यक्ति एक साल में 3850 घन किलोमीटर यूज करता था पानी। कितना यूज करता था? 3850।
वहीं 2000 ईस्वी तक 2000 वर्ष तक कहते यानी 2001 2002 होता है ना जी, तो 2000 वर्ष तक कहते थे ये खपत कितना हो गया, लगभग 6000 प्रति वर्ष, 6000 प्रति वर्ष, यानी एक मनुष्य 6000 लीटर पानी एक साल में यूज कर लेता है। आगे कहता है कि एक टपकता हुआ ना, ये भी फैक्ट्स है जी, ये भी क्या है, फैक्ट्स है, ये जो है से फैक्ट्स है यानी रोचक है। कहता एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता। अगर एक नल में से बूंदा बूंदा टपक रहा है ना जी, तो एक साल में कितना जल टपकेगा मालूम है जी, 1200 लीटर। कितना लीटर, 1200 लीटर। यानी एक महीना में कितना लीटर, 100 लीटर। कितना लीटर, 100 लीटर। एक वर्ष में 12 मंथ होता है जी, तो एक मंथ में 100 लीटर होगा, यानी एक नल सोचो एक महीना में 100 लीटर व्यर्थ कर देता। अच्छा 100 से अगर एक दिन के निकालना रहेगा तो 100 से 30 में भागा दो तो कितना आएगा, 3। कितना, 3, यानी लगभग एक दिन में 3 यानी सॉरी 33 ना होगा जी, 30 से भागा देंगे तो 3 होगा, 30 तेरी 90, 30 तेरी 90, लगभग 3 लीटर के आसपास एक दिन में एक नल क्या कर देता है, जल व्यर्थ कर देता है। जल क्या करता है, इसलिए आप लोग को कहते हैं कि नल को बढ़िया से कसल कीजिए, समझ में आ रहा है ना, इसे नल को बढ़िया से कसल करो। सोचो 3 लीटर व्यर्थ हो जाता है एक दिन में, एक मंथ में 100 लीटर, एक मंथ में 100 लीटर, एक साल में 1200 लीटर। कहता है पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता है, यह एक प्राकृतिक देन है, जितना है उतना ही रहे। सुना गया। कहता है जल चक्र, जल बनता कैसे है, तो कहिएगा कि यह वाष्पीकरण प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों में पुनः चक्रण प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है, वाष्प के रूप में बनता है। ये जल के रूप में नहीं बनता, ये वाष्प के रूप में बनता है। जैसे आप लोग भात आती है, कभी धान उसनाए या भात कभी बनाए हैं, तो देखिए भाप के रूप में कुछ निकलता है, तो वैसे ही पृथ्वी पर वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल का निर्माण होता है। जल किसके रूप में बनता है, वाष्प के रूप में बनता है। अब आगे पढ़ेंगे जल की समस्याएं। जल की समस्याएं क्या है, तो जल की कमी क्या कहलाता है, जल संकटता या जल की समस्याएं कहलाती है। कहता है कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा समस्या है, तो सबसे ज्यादा समस्या है अफ्रीका। कहाँ, अफ्रीका एक महादेश है, पता है ना जी। तो सबसे ज्यादा जल की समस्या कहाँ है, पश्चिमी यूएसए मतलब समझते हैं जी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में, कहता है दक्षिणी अमेरिका, कौन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जल की समस्याएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि बताइए दुनिया का सबसे छोटा महादेश, दुनिया का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। हम लोग कौन महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में। तो समझ में आ गया। आज हम लोग किसके बारे में बात किए, जल संसाधन के बारे में।